हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंटो की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। गाइस, अब कहानी पहले से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो प्लीज जल्दी से जाके देख के आए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सिनेमोन रॉयल एकेडमी टीचिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ सेटल हो जाने के बाद फिर द मून रॉयल एकेडमी में बस ऐसे ही रैंडम टीचर्स को अरेंज कर दिया होता है एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरफ हम हुआ युहाओ को एक टीचर को फॉलो करते हुए देखते हैं और ये उसके पीछे जाते हुए मन में कहता है, तो ये है मेरा नया टीचर। और देख के ऐसा लगता है कि ये करीब 20 के आसपास का होगा और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी उम्र उससे काफी कम है। और क्या वह सच में इस जैसे छोटे टीचर से कुछ सीख भी सकूंगा? और फिर यह टीचर हुआ युहाओ को थर्ड लेबोरेटरी के अंदर ले आता है और यह कहता है कि मैं शायद ZIWEN हूँ और आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँगा। और क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल होते हो तो बस यहाँ से जाके अपने आप स्टडी करना। और इसकी बातों को सुने हुआ युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और यह मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी ना सोचा था कि इस टीचर की ऐसी पर्सनैलिटी होगी। और फिर शायद ZIWEN कहता है, मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है कि बाकी के लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम लिंक सीओ के पास जाके टीचर को चेंज करने के लिए कह सकते हो। और तभी हुआ युहाओ कहता है कि ठीक है, मैं इस टेस्ट को लूंगा। और युहाओ मन में कहता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन टीचर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज होती है। और चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और युहाओ को 15 मिनट के अंदर एक लेवल 3 स्पीड डिवाइस को बनाना होता है जो कि शान ZIWEN को संतुष्ट कर सके। और वैसे तो लेवल देने वाली चीज नहीं है बल्कि डरने वाली चीज तो थॉट्स की कमी है, जो कि क्या और कैसे बनाया जाए ये काफी ज्यादा सोचना मुश्किल होता है। और कभी युहाओ कंट्रोल रन कैप्चर द ड्रेडन की एबिलिटी को इस्तेमाल करके एक मेटल को पिक करता है और फिर डार्कनो ड्रेड ग्लोसेल से काफी शानदार तरीके से शेप देता है, जिसके बाद यह इसके ऊपर अपने IFM प्रोडक्ट लो का इस्तेमाल करता है। और इस तरफ शान ZIWEN हुआ युहाओ को देखते हुए सोचता है, इसमें उन सभी मटेरियल्स में से सबसे हॉट मेटल टाइटेनियम को चूज किया है, लेकिन अब भी इसे अपनी पूरी क्षमता से प्रोसेस करना है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे ढाल के एक रूप देना होगा। और इस तरफ युहाओ अपने पूरे ज्ञान से फोकस से उस डिवाइस को अपनी पूरी मेहनत से बना रहा होता है। और क्योंकि हुआ युहाओ ने मैजिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जबकि बाकी के 6 को एक्सीलरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और इसे ऐसा करके देख शान ZIWEN को भी समझ में नहीं आता है कि यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिक्स 15 मिनट बाद युहाओ ने अपने डिवाइस को बना के तैयार कर लिया होता है। पर शान ZIWEN कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं कि यह क्या कर सकता है। और युहाओ का ये डिवाइस किसी तरीके के गन के जैसा होता है और जैसे शान ZIWEN इससे फायर करता है तो सामने वाली मेटल की बोर्ड पर काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस चीज को देख के शान ZIWEN कहता है, अगर तुम इसकी जगह और भी बेटर मटेरियल को इस्तेमाल करते हो तो इसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। और यह स्पिरिट डिवाइस का एक पूरा सेट है और इसकी स्पिरिट स्प्लिट नेचर के बराबर की ही है, लेकिन इसकी जो पावर है वो स्पिरिट नेचर से कहीं ज्यादा है। और तुमने जो इसके अंदर मैजिक इंफॉर्मेशन को ऐड किया है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उस वजह से इस डिवाइस को एक आम आदमी भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस छोटी डिवाइस की शेल के अंदर जो मैकेनिज्म है बस वही है जो मुझे समझ में नहीं आया है। और शायद ZIWEN की बातों को सुने हुआ युहाओ काफी हैरान होता है और मन में कहता है, इनक्रेडिबल इसका हर एक कमेंट एकदम पॉइंट पर था और लगता है कि यह टीचर सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और कभी अचानक से यह टीचर काफी तेजी से युहाओ की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इस टीचर का नेचर एकदम ही चेंज हो गया है। और यह काफी ज्यादा खुश होते हुए युहाओ से कहता है, प्लीज मुझे बताओ कि यह तुमने कैसे किया और मुझे माफ करना जो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और कैसा रहेगा अगर तुम इस रिसर्च के रिजल्ट को मुझे भेज दो तो, और मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि अभी तक मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तो युहाओ कहता है, मेरा नाम हुआ युहाओ है। और फिर शान ZIWEN कहता है कि ठीक है युहाओ, तुम क्या चाहते हो? और युहाओ, मैं तुम्हें रेडियंट हॉल के अंदर ले सकता हूँ, वह भी बिना किसी टेस्ट के। और प्लीज तुम मुझे और हो सके तो प्लीज हमें तुम ज्वाइन कर लो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और तो और मैं अपनी रिसर्च का रिजल्ट का तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी नई डिस्कवरी के बारे में कुछ भी पता है क्या? अगर नहीं पता है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वह एक लेवल 8 का स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है जिसका जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और ऐसा भी कह सकते हो कि वह लेवल 9 के टक्कर का है। और अगर तुम ज्वाइन करते हो तो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और यह मन में कहता है,
अगर जिंगहोन चन ये सुनता है तो उसे तो खून की खांसी ही आने लगेगी। और युहाओ जब कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है तो यह चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? तो युहाओ उसे पीछे हटाते हुए कहता है, टीचर शान ZIWEN ने समझता हूँ कि आपके पास काफी कुछ है ऑफर करने के लिए, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपके इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं स्टार डोलू एम्पायर का एक सिटीजन हूँ, और यहाँ तक कि अगर मैं काफी कमजोर भी होता तब भी मैं इस रिजल्ट को एम्पायर को किसी भी हालत में नहीं देता। तो शान ZIWEN थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, मुझे इस बेकार की जंग की कोई भी परवाह नहीं है, मैं तो बस स्पिरिट डिवाइस के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ। और यह काफी शर्म की बात है कि तुम आवश्यक चीजों को नहीं सीख पाओगे। ये टीचर तो रिसर्च के खातिर सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार है, और यह बिल्कुल भी चालाक, चतुर या फिर झूठे नहीं लगते हैं। और फिर हुआ युहाओ कहता है, हालांकि इसका भी एक अल्टरनेटिव है। टीचर शान ZIWEN, अगर आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपने जो कहा था मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। और युहाओ की इस बात को सुन के टीचर काफी चौंक जाते हैं, और युहाओ कहता है, क्या आप मेरे टिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो शान ZIWEN कहता है, क्या तुम हेवन डू एम्पायर के टैन सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? यह वही सेक्ट है ना जिसका काफी समय पहले पतन हो गया था? तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तो बस स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्यों को सुलझाना चाहता हूँ, और वर्तमान में जो टैन सेक्ट की पावर है उस हिसाब से उसके लिए नामुमकिन है कि वो मुझे एक लेबोरेटरी या फिर फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। और इनकी इन बातों को सुनकर युहाओ सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान में जो टिंग सेक्ट है वह अभी काफी ज्यादा कमजोर है, और टिंग सेक्ट की हालत और टीचर की रिक्वायरमेंट्स में जो अंतर है वो वाकई में काफी ज्यादा है। और फिर हुआ युहाओ कहता है, लेकिन अगर अभी 10 सालों में टैन सेक्ट वापस से उभर के आता है, और अगर आपको पैसा और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाए, तो फिर तब क्या आप हमारे टैन सेक्ट को ज्वाइन करेंगे? तो शान ZIWEN थोड़ी से गुस्से से कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रही हो, मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ा हूँ वो स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्य है। जैसे कि अभी तुमने जिस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, और अगर वहाँ पर इस जैसी 10 और रिसोर्स होती है तो मैं उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इनकी बातों को सुनते ही युहाओ अपनी हथेली को आगे करते हुए कहता है, ठीक है, चलो इस हाई-फाई से इस चीज का वादा करते हैं। और शान ZIWEN भी इस हाई-फाइव की फरूओत ले लेता है, और इस चीज से युहाओ काफी खुश होता है, और मन में कहता है कि बहुत ही बढ़िया, जो मैं स्कूल के पहले ही दिन टीचर शान ZIWEN जैसे एक काफी तगड़े जीनियस से मिल पाया, और इस तरीके से हम टाइम फैक्ट फाउंडेशन को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, और यह चीज को सच्ची में काफी बढ़िया हुई। फिर हुआ युहाओ कहता है, एक बार ही जो वचन ये लिया तो फिर इससे लौटा नहीं जा सकता है। और अब यह कुछ घंटों में टीचर ने युहाओ को पूरे जोश के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया होता है, और यह चीज की शुरुआत स्पिरिट डिवाइस की ओरिजिनल डेफिनेशन करते हैं, जिसके बाद यह इस चीज को खींचते हुए स्पिरिट डिवाइस थ्योरी पे ले जाते हैं। और इतना बड़ा और इतना खास ये लेक्चर नॉन स्टॉप चलता है, और इस तरीके से ये युहाओ को ग्राफिट के स्पिरिट डिवाइस के रहस्यों से भरी हुई दुनिया में ले जा रहे होते हैं। और इस तरीके से युहाओ की फिनमून एम्पायर के स्पिरिट डिवाइस के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। और तभी यहाँ पे एक लड़की उबासी नेते हुए आती है, और वो टीचर शान ZIWEN को गुड मॉर्निंग करती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और फिर हम उस उबासी लेने वाली लड़की को देखते हैं जो कि काफी क्यूट और सुंदर होती है और हॉट भी। और इसे देख के शान ZIWEN कहते हैं, इतनी सुबह उठ गई, ये तो वाकई में काफी दुर्लभ नजारा है। जोशी सोना बंद करो। प्रभेदिक में ये कहा कि यहाँ पे कोई नया आया है, तो जोशी कहती है कि मजाक करना बंद करो, मुझे थोड़ा सा और सोने दो, मैं वैसे भी कल रात काफी ज्यादा लेट सोई थी। तो शायद ZIWEN कहते हैं, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही है। यह जुजी है तुम्हारी सेंपाई और मेरे चारों स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से बाकी के 3 बाहर एक्सपीरियंस लेने के लिए गए हुए हैं। और एक्सपीरियंस लेने का सुन के युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है, तो ये बताते हैं बाहरी बुनियादी ट्रेनिंग करने से इंप्रूव होने में काफी मदद मिलती है, और स्पिरिट डिवाइस भी कॉम्बैट के माध्यम से ही बनते हैं। और तुमने अभी तक अपनी वोट स्पिरिट रिंग क्यों नहीं ली है? और स्पिरिट पावर का इंप्रूव न होना एक स्पिरिट डिवाइस मास्टर्स के लिए काफी बड़ा डर होता है। तो युहाओ कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं चाहता हूँ, बल्कि मेंटल एबिलिटी स्पिरिट बीस्ट का मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। तो शान ZIWEN कहता है, वो ऐसा है क्या? लेकिन सदमून एम्पायर के अंदर जो स्पिरिट बीस्ट पाए जाते हैं वो तुम्हारे वालों से काफी अलग होते हैं, और जब बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारे ये एक सूटेबल स्पिरिट रिंग को देखूंगा। और इस चीज की युहाओ थैंक यू कहता है, और फिर शान ZIWEN जूजी के पास जाके कहते हैं, खाना का समय हो गया है। और इस चीज को सुनती जूजी तुरंत ही हड़बड़ा हुए उठती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या खाने का समय हो गया है?
मुझे जल्दी जाना होगा वरना फायरेशन खत्म हो जाएंगी। और फिर यू परम्पी शिन्स के लिए भागते हुए चली जाती है और इस तरफ टीचर शान ZIWEN खुश होते हुए हंसते हुए कहती है ये तो एक नंबर की बुक कर है। और जब जोजी लौट के आती है तब ये चिल्लाते हुए कहती है टीचर आपने मुझसे झूठ बोला और आपने जो मुझसे झूठ बोला है इस वजह से मुझे आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद यह एक के बाद एक करके काफी सारी संत से टीचर के ऊपर अटैक कर देती है और इसका सेंट्रो का अटैच शान ZIWEN के लड़मी लगता है। फिर ये कहते हैं कि युहाओ मेरी मदद करो और इसके युहाओ भी मान जाता है और ये तुरंत ही अपने काफी खतरी रिफ्लेक्सेस पे खातिर ले इन सभी सेंट्रो को आराम से पकड़ लेता है और इसे ऐसा करते देख जूजी भी काफी चौंक जाती है और ये तुरंत ही युहाओ के काफी करीब आ जाती है और उसे गौर से देखते ले कहती है हे आखिर तुम कौन हो। और फिर शायद ZIWEN कहता है आखिरकार तुम्हारा ध्यान हम पर तो आया, ये युहाओ तुम्हारा नया जूनियर और जब भी मैं आज सेंट हूँ तब तुम इसका अच्छी से ध्यान रखना। और युहाओ कहता है आज से मिलकर अच्छा लगा। और फिर जैसे वो फिर कह के यहाँ फिर जाने लगती है और जाफिरली कहती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे अभी काफी सारी चीजें करनी है, इसलिए अब मैं यहाँ फिर चलती हूँ और मुझे काफी भूख भी लगी है, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए भी जा रही हूँ। और इस तरफ शान ZIWEN कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, यू बस ऐसी ही है लेकिन इसका टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा ऐसा ही जिया ढाला है तो अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करना। और जब शान ZIWEN यहाँ फिर चले गए तो युहाओ ने काफी ज्यादा गहराई से सोचना शुरू किया और काफी अच्छी तरीके से यहाँ के स्ट्रक्चर्स और स्पिरिट डिवाइस के कोर्स को एनालाइज करता है और उन सभी को ही अपने माइंड के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद ये स्पिरिट डिवाइसेस नॉलेज मिलीट्यूल से डाइजेस्ट करने लगता है और आफ्टरनून भी जैसी सेनपाई वापस से लौट के आ जाती है और ये फिर भी जाके अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और ये तुरंत ही स्पिरिट डिवाइस को क्रिएट करना शुरू कर देती है। और जफी को काम पर का बेक युहाओ उसके पास उसको देखने के ही आ जाता है और ये देखते हुए मन में कहता है जूसी सैंपाई लड़की मोड में पूरी तरीके से अलग पसंद लड़ रही हैं और यह इतनी ज्यादा फोकस्ड है कि इन्होंने मेरी प्रेजेंस को भी नोटिस नहीं किया। और यह जिस तरीके से मैजिक फॉर्मेशन को बना रही हैं वो काफी स्किलफुल है और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज को बनाने के लिए यहाँ तक की सपोर्ट टूल की भी जरूरत नहीं है। और यह जिस तरीके से अपनी कार्बन नाइफ को इस्तेमाल कर रही हैं वो काफी यूनिक है, एकदम लाइक है जोजेफे। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मोस्ट टैलेंटेड स्पिरिट डिवाइस मास्टर से और जूसी सैंटाई की एकदम हैरत अंगेज टेक्निक्स को देख के युहाओ काफी हैरान होता है और यह एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेट था टीचर जवान की फ्यूरी का जिसे इसमें थोड़ी देर पहले ही सीखा था। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।